मनुष्य विचारों का पुतला है। आज जो कुछ भी मनुष्य है वो उसके विचारों से है। वास्तव में ये विचार ही उसकी उन्नति और अवनति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। दोस्तों, ये विचार कहाँ से आते हैं? ये विचारों का सृजन कहाँ से होता है? क्या है इस विचार का रहस्य? इस दिमाग में दो मस्तिष्क हैं, एक चेतन, दूसरा अवचेतन मन। चेतन जिस पर हमारा कंट्रोल है, लेकिन अवचेतन पर आपका कंट्रोल नहीं है। चेतन जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरे शब्दों पर मेरा नियंत्रण है, लेकिन ये शब्द जहाँ से उठ रहे हैं उस पर मेरा नियंत्रण नहीं है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपको सुबह उठना है, 5 बजे का अलार्म आपने सेट कर दिया और आप देर रात तक जगे और फिर सोए, और जब आप सुबह उठें और 5 बजे का अलार्म बजा, उस दौरान अवचेतन मन और आपके बीच में एक फाइट होती है, एक लड़ाई होती है। जब आप सुबह उठते हो, 5 बजे का अलार्म बजा, तो क्या होता है? आपके मन में जो जानकारी आपने इकट्ठा करके रखी है, 7 से 8 घंटे सोना है तो आप अच्छा काम कर पाओगे। अभी तो थके हो, लेट सोए हो, तो जल्दी कैसे उठोगे? आप क्या करते हैं? अलार्म को स्नूज कर देते हैं और सो जाते हैं, फिर आप लेट उठ। ये आदत आपकी अक्सर टाइम पर ना उठने की है, अर्थात आपके अवचेतन मन में ऐसी जानकारियां भी इकट्ठा हैं जो आपके शरीर को, ये अवचेतन मन हमारे अभ्यास से, हमारे प्रयत्नों से जागृत हो जाए तो हम उस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं जहां पर हम सफल होना चाहते हैं। एक बार मैं बांद्रा कोर्ट है मुंबई में, वहाँ पर देखा कुछ टाइपिस्ट टाइपिंग कर रहे थे और वो अपने ग्राहकों से बात करते और टाइपिंग करते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ये तो देख भी नहीं रहा है और टाइपिंग कर रहा है। तो इस दृश्य को देख करके मुझे अब याद आता है कि उनका अभ्यास इतना दुरुस्त है, प्रगाढ़ है कि उनके अवचेतन मन में अक्षर हैं, वो सब उनके अवचेतन में फीड हो चुका है। अर्थात वो अभी बिना देखे टाइपिंग मशीन को, टाइपराइटर को पूरा लेटर टाइपिंग कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा उदाहरण आप ये समझ लीजिए, जब हम छोटे से थे तो हमें मास्टर साहब 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल रटाते थे, याद करवाते थे। हमको मार खानी पड़ती थी और हमें वो टेबल याद हो जाता था, अर्थात वो चीज़ें हमारे अवचेतन मन में बैठ गई। हाँ, इतना पता है कि 2 से 10 तक का पहाड़ा लगभग सबको याद होगा, लेकिन 11 से 20 तक का पहाड़ा किसी को याद नहीं रहता, ज़्यादातर लोगों को। बहुत से ऐसे डिग्री धारक हैं जिनको 19 का टेबल याद नहीं होगा, लेकिन उनको ये याद है कि 2 का पहाड़ा याद है, क्योंकि बचपन से हम अनवरत प्रयत्न करते आए हैं, निरंतर प्रयत्न करते आए हैं, तो वो हमको याद हो गया। दोस्तों, अगर हम किसी भी चीज़ को अभ्यासरत होकर के निरंतर करते हैं और ठान लेते हैं, अगर आप उसमें आपको काम करने का मज़ा आने लगता है, तो निश्चित तौर से आप उस क्षेत्र में सफल हो पाएंगे। अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें। अमेरिका में एक रिसर्च हुआ एक कैदी के ऊपर जिसको फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन साइंटिस्ट ने मिलकर अवचेतन मन की शक्ति और उसका नकारात्मक पक्ष भी जानने की कोशिश की। जिस कैदी को फांसी दी जाने वाली थी उसको कहा गया कि तुम्हें फांसी नहीं दी जाएगी, तुम्हें सिर्फ सर्प से कटवाया जाएगा। तो जिस जेल में वो बंद था, जिस कमरे में, वहाँ पर उसके आंखों पर पट्टी बांध दी गई। वहाँ पर सर्प को न छोड़ करके सिर्फ एक चूहे को छोड़ा गया और उसके पैर में चूहे से कटवाया गया। आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, वह व्यक्ति 2 घंटे के अंदर मर गया। उसने चूहे को नहीं देखा, लेकिन उसके मन में जो कल्पना बन गई सर्प की, मुझे सर्प ने काट लिया, उसकी उस कल्पना से उसके शरीर में ऐसे हार्मोन्स का निर्माण हुआ, ऐसे नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण हुआ कि वो खुद में ही घुट करके मर गया। साइंस ने सिद्ध किया कि ये विचारों का ही परिणाम है कि जो हमारे शरीर में रचनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिससे हम अच्छा कर पाते हैं और उस क्षेत्र में सफल और असफल होते हैं।
यही वजह है कि हमें अच्छे विचारों को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे हम अच्छा कर सकें। दोस्तों, इसी के ऊपर इस अवचेतन मन के आधार पर को सिद्ध करने के लिए रूस में पावलव नाम के एक साइंटिस्ट हो गए, जिन्हें लत के रोगियों को, जो शराब के नशे में धुत थे, जिनको सिगरेट की आदत लग पड़ी थी, वो लत उनसे छुड़वाने के लिए उनको महारत हासिल था। वह ऐसे रोगियों को जिनको सिगरेट छोड़नी है, जिसको शराब पीना छोड़ना है, पावलव अपने हॉस्पिटल में उसको 7 दिन के लिए भर्ती करते हैं और उस व्यक्ति को जब जब उसको लत की ज़रूरत पड़ती है उसे देते हैं और उसके हाथ पर विद्युत करंट दिया जाता। तो जब भी उसको ज़रूरत पड़े लत रोगी को, तो उसके मन में भाव बैठ गया कि अगर मैं सिगरेट पीऊँगा तो मुझे शॉक लग गया, पूरा शरीर उसका झन्ना जाता। आप यकीन माने, उन्होंने सिद्ध किया कि अगर किसी बड़ी लत को हराना है तो उससे 2 गुना प्रबल सहारे की ज़रूरत पड़ती है। और उसके भय से ऐसे रोगी स्वस्थ होकर के आज वो नशा नहीं करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं कि हमें ये छोड़ना है। आप जिस चीज़ को, जिस लत को छोड़ना चाहते हैं, वास्तव में उसकी और चीज़ों को अपने मन में गहरा बना लेते हो। आप ये सोचो कि हम लत छोड़ चुके हैं, हम अब नशे की बात ही मत करिए, आप उसके पॉजिटिव तथ्यों को देखें। अगर हम नशा नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारा खून बढ़ेगा, हमारा रक्त पवित्र होगा, हमारे विचार अच्छे होंगे और तो हमारे परिवार में खुशहाली रहेगी, हमारा पैसा व्यर्थ नहीं होगा, हमारा समय व्यर्थ नहीं होगा। सकारात्मक ऊर्जा का सृजन करें और आप पाएंगे कि आपके लत धीरे धीरे, एक बार में तो नहीं लेकिन कई महीनों में छूट जाएंगे। सिर्फ आपको प्रयास करना है। एक रिसर्च किया गया एक मुर्गी के ऊपर, बस मुर्गी के गले पर चाकू के निशान रखे गए, लगाए गए और उसको छोड़ दिया गया और मुर्गी वहाँ पर लेटी रह गई। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया, इसके मन में यह धारणा पक्की हो गई कि गले पे छुरी चल चुकी। एक सबकॉन्शियस माइंड का इतना ज़्यादा असर है, तो ज़रा सोचिए, जाने अनजाने में हम जो काम करते हैं हमारी मेमोरी में वो फीड हो जाता। अर्थात अगर आप बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे नियम बनाइए, उस पर चलिए। आप ज़रूर अपने सब कॉन्शियस माइंड को जागृत कर पाएंगे और जीवन के जिस क्षेत्र में आप सफल हो रहना चाहते हैं आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे। दोस्तों, माइंड को पॉजिटिव बनाने के लिए, सकारात्मक बनाने के लिए मेरे पास कुछ प्रयोग हैं। वो प्रयोग हैं, आपको सिर्फ दिन में 2 बार सुबह उठ करके स्नान करके आप बैठें और अपने श्वासों की गिनती शुरू करें और जब भी श्वासों की गिनती करते हैं तो ये माने आप अपने अंदर पॉजिटिविटी ले रहे हैं, आपकी नकारात्मकता दूर हो रही, आपके अंदर सहन शक्ति आ रही है, आपका सोच अच्छा हो रहा है, आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है सब मिट, आप निर्भय हैं, आपका मन आनंद से परिपूर्ण हो रहा है, आपकी मनोवृत्ति सुखद हो रही है। ऐसे विचार करें, ये सुबह शाम प्रयोग करें। निश्चित तौर से अगर आपको जो चीज़, अमुक चीज़ चाहिए, वो भी सोचें कि मैं ये बनना चाहता हूँ और पक्का वो नियमता आप उस क्षेत्र में सफल हो जाएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।